हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मोहित दिस साइड। आज का जो वीडियो होगा, टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट ओपनिंग ए इंस्टेंट डीमैट अकाउंट। इंस्टेंट डीमैट अकाउंट कैसे खोल लें और कहाँ से खोल लें, वो उसके लिए आज का वीडियो है। फॉर दैट यू नीड टू लॉग इन टू गूगल एंड सर्च फॉर zerodha.com, and once you are on zerodha.com, you need to go to open account, sign up now, and enter your registered mobile number here and click on continue. Now you will be getting a OTP on your phone number that you have just entered. जो नंबर आपने कॉन्टैक्ट नंबर अभी डाला है उसमें आपको अभी OTP आएगा। मुझे OTP आ गया अभी। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। माई OTP 784759। कन्फर्म। अभी आपको इसमें अपना पूरा नाम एंड email ID डालना पड़ेगा। सो नाउ यू हैव टू पुट इन योर फुल नेम एंड योर email ID. This email ID will be your point of contact. It will be a registered email ID. So make sure you make no mistake on that. Okay. Now once again you will be getting a 6-digit OTP on your registered email ID that you have just now entered. And अभी हम अपने ईमेल पे लॉगिन करके देखते हैं हमारे पास OTP आया कि नहीं आया। तो ये हमारा मेल ओपन हो गया है। Mail is open and let's check for the OTP. So our OTP is 906284. तो हमारा OTP है 906284। ईमेल पे आपको ये OTP चेक करना, ना कि मोबाइल नंबर पे। So this OTP will be coming on your email ID. So we are done with this. Now अभी आपको अपना पैन नंबर डालना है, पैन कार्ड नंबर, which in my case is CYPB. It's as shown in the screen. एंड इसी के साथ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी डालना है एज़ पर योर पैन। सो यहाँ पे अभी हम अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। विल बी एंटरिंग आवर पैन नंबर एंड आवर डेट ऑफ बर्थ इन द प्रोवाइडेड फील्ड्स। ओके, कंटिन्यू। Taking a bit time. Okay, so it's done. Now अभी हमें 300 रुपये पे करना है यहाँ पे। अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो, इक्विटी FNO एंड करेंसी, देन यू नीड टू पे ओनली 200 रुपीज़। बट अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करते हो देन यू नीड टू पे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा, दैट इज़ 300 रुपीज़। एंड यहाँ पे UPI पेमेंट का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया। यू कैन चूज़ नेट बैंकिंग एंड कार्ड ऑल्सो। So I am paying it via UPI. एंड ये जो दो ऑप्शन है, इक्विटी और कमोडिटी, इसके बारे में आपको बताता हूँ। इक्विटी इज़ लाइक इफ़ यू आर इनटू शेयर, अगर आपको स्टॉक सेल्स एंड परचेज करना है एंड डिराइवेटिव्स में काम करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस लाइक निफ्टी बाई करना, सेल करना, पुट बाई करना, कॉल बाई करना। सो अगर आप इन सिर्फ चीज़ों में लिमिटेड हो then you don't need to go for commodity. Commodity is like trading on crude oil, natural gas and all those things. और बहुत रेयरली ही लोग commodity के लिए ट्रेड करते हैं। So this is a demo video. I have selected both the option, but if you are doing it for personal purpose, I think like commodity बहुत रेयरली ही बहुत लोग करते हैं। ओके, सो नाउ वी आर डन विद द पेमेंट मेरे एंड से सक्सेसफुल हो गया। सो वेरी सून विल बी गेटिंग अ नोटिफिकेशन ऑन द पैनल। ओके, द पेमेंट इज़ डन। सो लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट स्टेप। सो अब ओवर हियर अभी हमें अपना आधार कार्ड के डिटेल्स शेयर करना पड़ेगा थ्रू डिजी लॉकर। सो डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट ऐप है, या आप ई लॉकर फैसिलिटी बोल सकते हो, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर कर सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स। सो एंड डिजी लॉकर के लिए आपको अपना आधार नंबर डालना है। डिजी लॉकर में अगर आप लॉगिन करना चाहते हो, अगर आपने कभी डिजी लॉकर अपना खाता बनाया हो, तो यू कैन लॉग इन टू डिजी लॉकर यूजिंग योर आधार कार्ड number
और योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाला है और मोबाइल नंबर पे आपका OTP आता है। OTP डालने के बाद यू कैन log into your डिजीलॉकर अकाउंट। सो आई एम क्रिएटिंग ए फर्स्ट टाइम अकाउंट। सो अभी यहाँ पे मैं अपना डिजीलॉकर का सिक्योरिटी पिन सेट कर रहा हूँ। पहले OTP आता है, फिर आपको सिक्योरिटी पिन सेट करना पड़ता है। ये जो सिक्योरिटी पिन है ये इसका आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज एवरी टाइम विल बी लॉगिंग इन टू डिजीलॉकर यू विल नीड दिस सिक्योरिटी पिन। इट विल बी ए 6 डिजिट पिन। ओके, सो नाउ अभी अभी आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। एंड फॉर दैट मैटर आई एम अपलोडिंग माई आधार कार्ड। शेयर ए कॉपी ऑफ योर आधार। सो माई आधार इज़ ऑलरेडी अपलोडेड इनटू डिजीलॉकर, सो आई थिंक इट शुड पुल अप द डिटेल्स। मेरा जो आधार कार्ड है वो ऑलरेडी अपलोडेड है डिजीलॉकर में। सो ये देखिए मेरा आधार ऑटोमेटिकली पुल बैक हो गया है। एंड हियर आई एम एंटरिंग पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पे हम अपना पर्सनल डिटेल्स एंटर कर रहे हैं। एंड पर्सनल डिटेल्स एंटर करने के टाइम में आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी बैंक अकाउंट नंबर आप डाल रहे हो, सो बेसिकली इस बैंक अकाउंट नंबर से ट्रेडिंग करने के लिए आपने डीमैट अकाउंट में आपको जो पैसा डालने पड़ेंगे वो इसी बैंक अकाउंट से जाएंगे, और जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट होंगे या फिर जो लॉस होंगे वो भी आपको इसी अकाउंट पे ही क्रेडिट या डेबिट होंगे। सो यू जस्ट नीड टू मेक इट वेरी श्योर to enter your name, to enter your personal details, to enter your nominee details, to enter your bank account details very carefully and double check it, because ये एक ट्रेडिंग अकाउंट है। अनलाइक बैंक अकाउंट, दिस इज़ ए ट्रेडिंग अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना इसलिए पड़ता है क्योंकि आपको बेसिकली यू आर ट्रेडिंग। सो ट्रेडिंग में क्या होता है कि यू आर इनटू ओपन मार्केट। जब भी आप मार्केट का कोई ट्रांजेक्शन करते हो यू नीड टू सिक्योर योर डाटाबेस एंड यू नीड टू सिक्योर योर सेल्फ एज वेल। सो नाउ आई एम एंटरिंग माई बैंक अकाउंट डिटेल्स। पहले मैंने IFSC कोड डाला है। IFSC कोड आप अपना बैंक स्टेटमेंट या फिर आपके पासबुक वगैरह में आपको दिख जाएंगे। एंड जैसे आप IFSC कोड डालोगे, जो ब्रांच का MICR कोड है वो ऑटोमेटिकली पुल अप हो जाएगा। यू कैन वेरीफाई योर MICR कोड along with your IFSC कोड। ऑन द राइट साइड पेन यहाँ पे आपको बैंक का ब्रांच और IFSC और MICR कोड दोनों दिखे जाएंगे। एंड देन यू गेट टू एंटर योर अकाउंट डिटेल्स। ओके, नाउ कम्स योर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। यहाँ पे आपको अपना इकोनॉमिकल बैकग्राउंड डालना है, जैसे आप कितना कमाते हो, एनुअल अर्निंग क्या है, व्हाट इज़ योर एनुअल अर्निंग, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है, फॉर हाउ मच ईयर यू हैव बीन ट्रेडिंग इनटू शेयर मार्केट, एंड इफ़ यूर पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन और नॉट। अगर आप कोई पॉलिटिक्स से जुड़े हो, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर से जुड़े हो तो आपको उसके बारे में बताना है। एंड आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कैसे है। आफ्टर दैट ये जो टिक्स मैंने किया है ये सारा TNC है का इंस्ट्रक्शंस पैनल है और इक्विटी एनेक्सर एंड कमोडिटी एनेक्सर है। बेसिकली यहाँ पे आपका पूरा शेयर मार्केट का जो आपको क्या क्या इस अकाउंट के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या लायबिलिटीज़ होंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या निगेटिविटीज़ है, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। कंपनी का क्या पॉलिसीज़ है, बेसिकली आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं हैं बट पॉलिसीज़ पढ़ने होते हैं। ओके, नाउ देयर कम्स दिस नेक्स्ट प्रोसीजर। ये जो है आपका ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रोसीजर है, जहाँ पे आपको वेबकैम के थ्रू से आपको खुद एक पेपर में एक पिन दिया जाएगा, जो हमारे केस में है 7804। ये पिन को आपको वाइट ब्लैंक पेपर में लिखना है, पेंसिल पेन किसी से भी लिख सकते हो। इट शुड बी ब्राइटली एंड इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। एंड आफ्टर दैट उस पेपर को आपको
आपके साथ लेके आपको वेबकैम से कैप्चर करने हैं अपने आप को सिस्टम में. So once you are done with that, we'll be proceeding to the next step. So let's get a piece of paper and write down the code, and then हम भी फ़ोटो खिंचवाते हैं. सो यहाँ पे हम हैं और ये हमारे कोड. सो वी आर डन विद दिस. हो गया हमारा फ़ोटो खींचना. अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में क्या आता है. ओके. सो अभी यहाँ पे आपका फिर से एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है. 2 स्टेप हैं. एक है आपका आधार और दूसरा है प्रिंट एंड कुरियर. चलिए अभी हम देखते हैं. जो प्रिंट एंड कुरियर है वो ये है कि आपको अभी यहाँ पे क्लिक करके इक्विटी एंड कमोडिटी का अलग अलग फॉर्म्स आएंगे, उसको आपको प्रिंट आउट करके निकालना है और उसको सिग्नेचर करके वापस कुरियर करना है. एंड बाय यूजिंग दिस ऑप्शन, आधार कार्ड वाला ऑप्शन से आपको क्या होगा, अगर आपके आधार कार्ड में OTP रजिस्टर्ड है तो आप अपना आधार का ऑप्शन सिलेक्ट करके वहाँ पे आधार का नंबर डाल सकते हो. आधार का नंबर डालते ही आपके मोबाइल पे OTP आएगा और OTP वेरीफाइड होंगे. हमने E-साइन विद आधार का ऑप्शन सिलेक्ट किया है एंड ये हमें अभी दूसरा पेज में लेके आया है. सो इसमें आपको बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट चाहिए. 1 डिजिटल पैन कॉपी चाहिए. जो आपका पैन कार्ड है उसका डिजिटल पैन कॉपी है चाहिए. देन आपको एक सिग्नेचर का आपको एक इमेज फाइल चाहिए. बैंक स्टेटमेंट चाहिए एज इन बैंक प्रूफ. और इनकम प्रूफ के लिए आपको अपना ITR या फिर बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स का, ये दोनों चीज़ें एप्लीकेबल होंगे. तो भी हम अपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करते हैं. मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. ये बैंक प्रूफ में हमने दिया है अपना बैंक स्टेटमेंट 1 मंथ का, और इनकम प्रूफ में मैंने दिया है अपना ITR. आप अगर आपके पास ITR नहीं है तो अपना 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट भी आप दे सकते हो. सिग्नेचर प्रूफ में आपको सिग्नेचर करके, एक डिजिटल सिग्नेचर करके उसका एक फ़ोटो खींच के आप अपलोड कर सकते हो, और पैन में डिजिटल पैन का कॉपी. तो अभी हम चलते हैं E-साइनिंग प्रोसेस में. ओके. अभी हम आए हैं DIO या DGO, दोनों बोल सकते हो, गेटवे में. बेसिकली ये एक ऑनलाइन सिग्नेचर फैसिलिटेटर है. दिस इज ऑनलाइन सिग्नेचर फैसिलिटी यूटिलिटी बाय DIO. So using this you can signature your documents. You can digitally sign your documents with the help of again Aadhaar card. So right now we are first authenticating with email ID. पहले आपको अपना Gmail अकाउंट से ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा. अगर Gmail नहीं है दूसरा ईमेल अकाउंट से आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो. इन माई केस मेरा ये Gmail अकाउंट है तो मैंने Gmail ऑथेंटिकेट चूज़ किया है. सो Gmail ऑथेंटिकेशन इस आपके ईमेल पे लॉगिन करके ऑथराइज कर देंगे. एज सिंपल एज दैट. बेसिकली ईमेल वैलिडेशन आप बोल सकते हो. So once we are done with that, we will be proceeding to the next step. So right now it's authenticating and it's done. So अभी आपका यहाँ पे कंसेंट मांग रहे हैं. So once you are ticking on the consent and you can just click on DG permission document and देख सकते हो कि ये क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, किस किस पोर्टल में आपका इस्तेमाल होगा, कैसे किस प्रोसेस से आपका ये वेरिफिकेशन होगा, वो सारे बताए जाएंगे.
ज़रूरी है, आप पढ़ सकते हो, बट मैंडेटरी नहीं है, बट फिर भी आई सजेस्ट पढ़ सकते हो आप। तो अभी हम डिजिटली साइन करने के लिए अपना आधार नंबर डाले हैं। इन माई केस आई एम एंटरिंग द आधार नंबर एंड देन सेंड OTP का ऑप्शन आपको क्लिक करना है। सेंड OTP क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे आधार कार्ड से एक OTP आएगा आधार सर्वर से। ये OTP आपको यहाँ पे डालने हैं। यू नीड टू एंटर द OTP एंड क्लिक ऑन वेरीफाई OTP बटन, द ग्रीन बटन। सक्सेस, OTP वेरीफाइड। सो लेट्स प्रोसेस टू द नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद हमें वापस से और एक बार साइन इन करना पड़ेगा कमोडिटी के लिए। सो इस समय हमने खाली इक्विटी के लिए किया है। सो बेसिकली अभी इक्विटी वाला जो हमारा फॉर्म है वो इक्विटी फॉर्म है। ये डिजिटली साइन सिग्नेचर हो जाएंगे। अभी फॉर्म जनरेट हो रहे हैं। देखिए ये मेरा नाम आ गया एंड यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बुकलेट भी है, पढ़ सकते हो आप, और फीचर्स भी है। ये नाम आ गया, फ़ोटो आ गया, ये मेरा पेरेंटल नेम है, एड्रेस, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन, सारा कुछ डाटा वापस से रीचेक कर सकते हो कि आपने सही कहीं गलत तो नहीं डाला। ये बैंक अकाउंट डिटेल्स है। तो सारा कुछ पूर्ति करने के बाद आफ्टर वेरीफाइंग एवरी डिटेल्स दैट इज बीन एंटर्ड यू कैन सी योर फॉर्म एंड देन यू कैन साइन इट वंस अगेन यूजिंग द आधार कार्ड नंबर। दोबारा आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं और उसके बाद आपके मोबाइल पे OTP आएगा। तो OTP जनरेट करके आपको OTP यहाँ पे एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई OTP का ग्रीन कलर जो बटन है वो आपको दबाना है। सो राइट नाउ वी आर वंस अगेन वेरीफाइंग विथ आधार कार्ड OTP we have entered and now we will be clicking the verify OTP green button. OTP verified. So finally we are done with the equity form signature step. So now once again we'll be repeating the same process for commodity. Sign successfully. ई साइन कमोडिटी। सो इक्विटी का हो गया, अभी हम कमोडिटी का साइन करेंगे। लेट्स साइन द कमोडिटी फॉर्म एज वेल। अगर आपने 200 रुपये दे के आगे खाली इक्विटी के लिए आपने सिलेक्ट किया तो यू नीड टू फिल जस्ट द इक्विटी फॉर्म, नॉट दिस वन। बट क्योंकि हमने इक्विटी और कमोडिटी दोनों सिलेक्ट किया है सो वी आर एंटरिंग द कमोडिटी ऑप्शन ऑल्सो। सो वापस से वही स्टेप दोबारा रिपीट करना है। To repeat the same steps that we have done for equity. Authenticate with your Google account or any other email account. ईमेल ऑथेंटिकेट करने के बाद आपको आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। सो वंस आधार ऑथेंटिकेशन इज़ डन आपके सामने आपका फॉर्म आएंगे। वो फॉर्म को वापस से आपको स्क्रूटनी करना पड़ेंगे कि कहीं आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं डाला, कोई गलत डाटा तो एंटर नहीं हुआ है। सारा कुछ चेक करके फिर से आपको आधार OTP के ज़रिए से अपने फॉर्म को ई साइन करना है और ई साइन करने के बाद सबमिट करना है। सो वंस अगेन दिस इज़ द कमोडिटी फॉर्म। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ब्रोकरेज होगा क्या। ये हमारा बैंक स्टेटमेंट जो मैंने अपलोड किया है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने प्रीवियस स्टेप में अपलोड किया है वो भी दिखेंगे। ये हमारा ई सिग्नेचर है एंड डिस्क्लोजर फॉर्म्स वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे आपका ब्रोकरेज वगैरह भी मेंशन होगा कि क्या ब्रोकरेज आपको लगाए जाएंगे और ट्रेडिंग चार्जेस क्या होंगे, ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या होंगे, सारा कुछ आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करा जाएगा। सो यू कैन कीप ए कॉपी ऑफ दैट। This is e-signature, this is ITR and this is digital PAN card and this is my bank statement and this is my Aadhaar card. ये जो वेरीफाइड विद ओरिजिनल सिग्नेचर का स्टैम्प है ये ऑटोमेटिकली लग के आता है वंस यू आर डन विद DGO। ओके सो लेट्स साइन। एंटर्ड आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे दोबारा आधार कार्ड का नंबर डालिए अपना
सेंड OTP क्लिक करिए। अभी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में OTP आए होंगे। OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है एंड देन वेरीफाई वाला बटन क्लिक करना है, वेरीफाई OTP। यू नीड टू क्लिक द ग्रीन वेरीफाई OTP बटन। सो वी आर डन विद दिस स्टेप एज वेल। आई बिलीव दिस इज़ द लास्ट स्टेप। सो लेट्स सी इसके बाद क्या होगा। ओके, ई साइन सक्सेसफुली। सो साइन अप इज़ कंप्लीट। ये पूरा टोटल प्रोसेस आपका जो साइन अप का है वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ नीचे देखिए आप, ई साइन इक्विटी फॉर्म एंड ई साइन कमोडिटी फॉर्म। तो ये दोनों जगह पे आपको दोनों फॉर्म्स मिलेंगे, इक्विटी एंड कमोडिटी का। सो बैक टू डैशबोर्ड, वापस डैशबोर्ड में जाते हैं। ये जो दोनों फॉर्म मैंने आपको बताया अभी, ये दोनों फॉर्म से आपको क्या होगा, जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस है, जो भी आपका ब्रोकरेज है, या फिर आपने जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया या जो जो स्टेप्स कंप्लीट किया, वो सारे कुछ आपको वहाँ पे शो करेंगे फॉर्म पे। जस्ट लाइक ए फिजिकल फॉर्म, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो एंड उसको अपने पास स्टोर कर रख सकते हो, ताकि फ्यूचर कोई आपको नीड पड़े तो आप उस फॉर्म को निकाल के देख सकते हो कि कंपनी ने आपको क्या क्या प्रॉमिस किया था, क्या क्या बोला गया था। सो राइट नाउ एज यू कैन सी, our form has been approved and we are waiting for activation, but क्योंकि अभी रात के 12:30 बज गए हैं, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ इट्स अप्रॉक्सीमेटली 11:30-12 इन द नाइट। सो इस समय ऑब्वियसली उनका बैक एंड काम नहीं करेंगे, सो इट विल टेक टाइम। बाय मॉर्निंग इट वुड बी एक्टिवेटेड। बट अगर आप ये ऑफिशियल वर्किंग आवर्स में करते हो सुबह से लेकर शाम तक, तो आपका अकाउंट इंस्टेंटली एक्टिवेट होता है। सो गाइज, दिस इज़ इट। सो आई हैव टोल्ड यू वंस अगेन, वी आर गोइंग बैक टू द स्टेप्स, बिगिनिंग स्टेप्स। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ओपनिंग ए डीमैट अकाउंट, अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, अगर आपको शेयर मार्केट में निवेश करना है, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट एंड इफ़ यू इंटरेस्टेड इन ओपनिंग ए डीमैट अकाउंट, आपके पास बेसिकली जो सबसे लोएस्ट ब्रोकरेज हाउस है वो आपका ज़ीरोधा एंड अपस्टॉक्स है। सो इन दोनों का ऑप्शन है एंड दोनों ही इंस्टेंट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन देते हैं, बट अपस्टॉक्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है कंपेरेटिव टू ज़ीरोधा। एंड इफ़ यू टॉकिंग अबाउट ज़ीरोधा ब्रोकरेज चार्जेस फॉर इक्विटी है आपका 0, इट्स ऑलमोस्ट फ्री, इट्स फ्री। एंड इंट्राडे इज़ 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ट्रेड और 0.03% whichever is lower. On the other hand, on upstocks, brokerage charges is same. For equity it's 0, free. And if you're talking about intraday, then it's 20 rupees per executed trade or 0.05% whichever is lower. So अगर फिक्स चार्जेस का बात करें तो दोनों ही 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटिव ट्रेड दे रहे हैं, बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट परसेंटेज देन ज़ीरोधा इज़ 2.02% चीपर देन अपस्टॉक्स। एंड अपस्टॉक्स नया भी है। सो वंस अगेन एज आई टोल्ड यू, लाइक शेयर मार्केट ट्रेडिंग इज़ ए वेरी risky and responsible thing, so you should trust old names for that matter. Zerodha is best, so you can select Zerodha and you can continue with Zerodha. On the other hand, you can also try up, you can also use ICICI Direct, but ICICI Direct is only for heavy traders. अगर आपका ट्रेडिंग एपेटाइट बहुत ज़्यादा है एंड आप बहुत वॉलेटाइल ट्रेड करते हो, बहुत रिस्की ट्रेड्स करते हो, then for you ICICI डीमैट इज़ द बेस्ट। सो इसी के साथ फ्रेंड्स, वी आर साइनिंग ऑफ टुडेज़ वीडियो एंड हमारा अभी अकाउंट पे थोड़ा बहुत इश्यूज हो गया था। सो आवर अकाउंट वाज हैक्ड एंड वी लॉस्ट आवर अकाउंट, बट समवन हेल्प्ड अस इन वेरी नीड्स ऑफ टाइम। सो उनके लिए आज हम वापस ऑनलाइन आ सकें। सो वेरी thanks and regards to him. So चलिए
चलते हैं, लॉकडाउन का पूरा मज़ा लीजिए, स्टे होम, स्टे इनसाइड एंड keep distance from public. Even if you're outside, keep a safe distance and look after your family. Goodbye.